बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और दीगर उलमा की मुसलमानों से अपील। कहा, ईद की नमाज में बड़े मजमे से इज्तिनाब करते हुए मुख्तसर जमातें बनाई जाएं। ईद उल फित्र के मौके पर नमाज के लिए मसाजिद में 1 से 3 जमातें बनाई जाएं। सदर जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना और ओडिशा हामिद मोहम्मद खान की अपील। हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबर की तरदीद। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने इस मामले में पेश की वजाहत। कहा, अस्पताल में दरकार ऑक्सीजन मुनासिब मकदार में दस्तयाब। कांग्रेस ने कोरोना बहरान पर मरकज की मोदी और रियासत की केसीआर हुकूमत पर की जमकर तनकीद। रुकन असेंबली सीतक्का ने कहा, सारी दुनिया में जंग जैसा माहौल है तो मरकजी और रियासती हुकूमतों को अवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं। रियासत तेलंगाना में सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सीएम केसीआर का अहम ऐलान। कहा, आइंदा 2 माह तक घर के हर फर्द के लिए दिए जाएंगे 5 किलो चावल मुफ्त। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने किया बीबी नगर में वाक़े एम्स अस्पताल का मुआयना। कोविड के इलाज, ऑक्सीजन और अद्वियात की सप्लाई के बारे में हासिल की मालूमात। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बढ़ते कहर को देखते हुए तमाम मकातिब फ़िक्र और मसालिक के उलमा ने ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाने और नमाज ईद मुख्तसर जमातों में अदा करने की अपील की है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी, हजरत मौलाना फखरुद्दीन अशरफ जीलानी, सज्जादा नशीन की चौचा शरीफ, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी, सदर जमियत उलमा हिंद जनाब सैयद सादातुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद हजरत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, अमीर मरकजी जमियत अहले हदीस हिंद हजरत अल्लामा सैयद कल्बे जवाद नकवी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस उलमा हिंद व इमाम जुमा लखनऊ और हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, कारगुजार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि जिंदगी और सेहत की हिफाजत एक शरई फरीजा है। नेज वबाई अमराज के फैलाव के मौके पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना भी एक जरूरी अमल है और खुद मोहसिन इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलखीन फरमाई है कि जहां वबाई मर्ज फूट पड़ा हो वहां के लोग दूसरे मकामात पर ना जाएं और दूसरी जगहों के लोग वहां जाने से एहतियात करें। इस पस मंजर में तमाम मुसलमान भाइयों से अपील की जाती है कि ईद के मौके पर दुकानों पर हुजूम ना लगाएं बल्कि सादगी के साथ ईद मनाने की कोशिश करें। ईद उल फित्र की नमाज में भी बड़े मजमे से इज्तिनाब करें और मुख्तसर जमातें बनाएं। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। इस्लाम फितरत के आइन मुताबिक दीन है, इसलिए कोरोना की मुहलिक वबा के खौफनाक हालात में ईद सादगी से मनाने की अपील करते हुए सदर जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना और ओडिशा मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मसाजिद कमेटियों से भी 1 या 2 से ज़ायद ईद की जमातों का नज़्म करने की गुजारिश की है। उन्होंने कोरोना वबा के बढ़ते ख़तरे के पेश नज़र घरों से बाहर जाते वक्त और ख़ास कर नमाज ईद के मौके पर हमेशा की तरह नमाज पढ़ते वक्त भी मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने का आवाम को मशवरा दिया। बाज़ारों में बग़ैर किसी काम के घूमना, सिर्फ तफरी करना, इज़्दिहाम मचाना, ये अक्ल के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और ये इंसानियत की कोई खिदमत नहीं है। तो हम ईद सादगी के साथ में मनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारी नई हो और हम लाजिमन शॉपिंग करने के लिए निकलें। देखने में आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग दिन के औक़ात में वो शॉपिंग के अंदर मसरूफ़ हैं और इस तरह का इज़्तिहाम इस वबा के दौरान में
ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी ख़तरा है। फिर ईद अब आ रही है, तो ईद की नमाज हम मकामी मसाजिद के अंदर पढ़ें और सब लोग एक ही वक्त पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। हम मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से अपील करते हैं कि 2 या 3 और 2 से ज़ायद जमातें बनाएं, उसके औकात मुकर्रर करें। 8 बजे से 9 बजे तक एक जमात, 9 बजे से 10 बजे तक एक जमात, 10 बजे से 11 बजे तक एक जमात, इस तरह किया जा सकता है और ये करने में कोई हर्ज नहीं है। और जो तबई फ़ासला है मसाजिद के अंदर उसको बाकी रखें, जाए नमाज़ों को निकाल दें और जो मार्किंग हम इससे पहले कर चुके थे उस मार्किंग के मुताबिक मसाजिद के अंदर इंतज़ाम करें सफ़ों का, और लोग मास्क लगाकर मस्जिद के अंदर आएँ, सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम करें, बाथरूम्स को बंद रखें। ये सारी एहतियातें मलहूज़ रखना बेहद ज़रूरी है। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी हैदराबाद ने तमाम मुसलमानों से ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों के करीब वाक़ मसाजिद में अदा करने की अपील की है। सदर गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी मोहम्मद सरफराज खान ने कोरोना वबा के मौजूदा हालात को देखते हुए ईद सादगी से मनाने और कोरोना से हिफाजत के लिए दुआएं करने पर जोर दिया है। ईद की नमाज का जो मसला है, महमूद अली साहब जो ऑनरेबल हरदिल अजीज होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने ऐलान किया है कि आप ईद की नमाज ईदगाहों में नहीं हो रही है। मेरी गुजारिश ये है आपके कि आपके घर के करीबी मसाजिद में नमाज अदा करें और जहां तक हो सका 60 साल के ऊपर के लोग तो मस्जिद को भी मत जाइए, आप घरों में जो है अपनी ईद की नमाज अदा करिए और गिड़गिड़ा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये हमको इस भयानक वबा से निजात पाए। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद हैं और रहबर हैं हमारे, उनका जो अनाउंसमेंट हुआ उसको भी हम तमाम फॉलो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत देखेगी और हिंदुस्तान देखेगा कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में कोविड-19 के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद खुले थे और उसके बावजूद भी जो है हम प्रिकॉशंस लेते हुए रमजान में तरावी की नमाज पढ़े और तमाम 5 टाइम के नमाजा मसाजिद में हो रहे थे। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेहद शुक्रगुजार, थैंकफुल है हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से, और महमूद अली साहब का भी थैंकफुल है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने शहर हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर वजाहत पेश की है। शहर हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरों पर तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने वजाहत पेश की है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किंग कोठी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की अमवात की खबर को गलत करार दिया और कहा कि इससे अस्पताल की छवि मुतासिर हो रही है। ये अस्पताल कोविड का खुसूसी मरकज बनाया गया है और इसके जरिए 1 साल से कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस तरह की खबरें देखकर परेशान ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। अस्पताल में 13 KL लिक्विड ऑक्सीजन टैंक स्टोरेज की गुंजाइश के साथ बैकअप के लिए सिलेंडर्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 3 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे और उनकी हालत तशवीशनाक थी। उन मरीजों की तशखीस के मौके पर उनके साथ रहने वालों को इस बात की इत्तला दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की गुंजाइश 2 दिन तक अस्पताल की सप्लाई के लिए काफी है। हर दिन ऑक्सीजन को मामूल की बुनियाद पर अस्पताल में भरा जाता है। कांग्रेस पार्टी वुमेन्स विंग की नेशनल सेक्रेटरी और MLA मुलुगु धनश्री अनसुया उर्फ सीतक्का ने कोरोना बहरान को लेकर मरकज की मोदी और रियासत की KCR हुकूमत पर खूब तनकीद की। सीतक्का ने कहा कि आज सारी दुनिया में जंग जैसा माहौल है, ऐसे हालात में मरकजी और रियासती हुकूमतों को आवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं रहा। అత్యంత దారుణంగా కరోనా మరణాలు దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని విలవిలలాడిస్తూ కుటుంబాలు కూడా కుప్పగూలిపోతున్నారు, మరణిస్తా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రజల యొక్క ప్రాణాలను కాపాడాలనేటువంటి ధ్యాస లేకపోవడం, ప్రజల యొక్క ప్రాణాల విలువ తెలియకపోవడం, నిజంగా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పరిపాలించే అర్హత ఉందా? ప్రజలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ మూగ కన్నీళ్లుగా అర్థం, ఎన్నాళ్ళు ఈ మౌనంగా ఉందాం? ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారిని, అయ్యా
మీరు ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతూ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారా? ఇంత కష్టకాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క శవాల మీద పేలాలు ఏరుకునే విధంగా, వారి చితిమంటలతోటి చలిగాచుకునే విధంగా లాక్డౌన్ వద్దు, ఆదాయమే ముద్దు అనేటువంటి ఇలాంటి ప్రకటనలు ఈ టైంలో చేసి ప్రజల యొక్క మానసిక స్థైర్యాన్ని దించేసి తగ్గించి పేదవాడికి ఎక్కడ కూడా ఉచిత వైద్యం అందకుండా సగం మనిషి డబ్బు లేదు, నాకు మంచి వైద్యం పొందలేను అనేటువంటి ఒక దిగులుతో చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉంటే ఎందుకు, లేకుంటే ఎందుకు? పక్క రాష్ట్రాలలో ఉచిత వైద్యము అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొస్తా ఉంది ఒక్కొక్క రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రం ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు? ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ ధనిక రాష్ట్రం యొక్క ధనం ఎవరి ఖాతాలోకి వేయడానికి ఈరోజు పేద ప్రజల యొక్క మరణాలను మీరు కళ్ళారా చూస్తున్నారని నేను అడుగుతా ఉన్నా. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा 2 माह तक रियासत में सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के हर एक फ़र्द के लिए 5 किलोग्राम चावल मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह हो कि रियासत में तकरीबन 1,20,000 प्राइवेट टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को 2,000 रुपये और 25 किलो चावल तकसीम किया गया। सीएम केसीआर ने यह भी फैसला किया है कि 2,000 रुपये नकद रकम और 25 किलो चावल मज़ीद 80,000 अफराद को दिए जाएंगे। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के बीबी नगर में वाक़े एम्स अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने कोविड के वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तफसीलात और उनको फराहम की जाने वाली इलाज की सहूलियात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर विकास भाटिया और दीगर सरकर्दा मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन और अद्वियात की सप्लाई के मुतालिक भी जानकारी हासिल की, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लेने पहुँचे अफराद से बात करते हुए तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। वाद-ए-आज़म किशन रेड्डी ने हेल्थ वर्कर्स और टीका लेने पहुँचे अफराद में फ्रूट तकसीम किए। మన బీబీనార్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తము 66 సిలిండర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాటికి ఆక్సిజన్ అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మనము ఈ యొక్క బెడ్స్ను ఏదైతే కోవిడ్ బెడ్స్ను పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక 50 బెడ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని దశల వారికి అంటే ఈ 1 వీక్ లోపల 200 పెంచే విధంగా ఎక్విప్మెంట్స్ వస్తున్నటువంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని 200 పెంచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఐసీ బెడ్స్ కూడా పెంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈరోజు ప్రధానంగా ఇక్కడ కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి బెడ్స్ విషయంలో, ట్రీట్మెంట్ విషయంలో చూడడం కోసము ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశంతో స్వయంగా నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ రకంగా దేశంలో అన్ని ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రైల్వే హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిఫెన్స్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, అన్ని హాస్పిటల్స్ను పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్ హాస్పిటల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. కాబట్టి ఈ యొక్క వారం 10 రోజుల లోపల ఇక్కడ బెడ్స్ను పెంచేటువంటి ప్రయత్నం, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఎయిమ్స్ బీబీనార్కి అందించేటువంటి ప్రయత్నం, ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆక్సిజన్ రావాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ వెంటిలేటర్స్ వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. మన రాష్ట్రాన్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా వెంటిలేటర్స్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి केंद्र ప్రభుత్వం అందించి। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में दोबारा खैर मकदम में आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद जिला सदर किसान राइतू समिति ए बुज्जा रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आदिलाबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी और हॉस्पिटल को फौरी शुरू करने के अलावा तिब्बी अमले का तखर्रुर करने के फैसले का खैर मकदम किया। ए बुज्जा रेड्डी ने मजीद कहा कि गरीबों को बेहतर सेहत और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मंजूरी देते हुए तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना वबा के बढ़ते ख़तरात को देखते हुए ही CM KCR ने आदिलाबाद की आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से ये कदम उठाया है जो काबिल सताइश है। उन्होंने आवाम को मौलिक बीमारी से महफूज रहने के लिए मास्क और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, TRS काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे। వెనుకబడ్డ ప్రాంతం గత జోగురామన్న గారి నాయకత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో జిల్లాలో. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో హర్షం వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు ఉంది. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కు మా మాజీ మంత్రి వర్యులు జోగురామన్న గారు హైదరాబాద్ ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారికి కలిసి అదేవిధంగా 20 కోట్ల రూపాయలని ఈరోజు ఆదిలాబాద్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కు మంజూరు తీసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా దాదాపు 250 పడకల ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో మంజూరు చేసుకొని అదేవిధంగా 366 మందిని ఈరోజు సిబ్బందిని కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ని టెక్నీషియన్లని ఈరోజు నియమించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా ఈరోజు రాష్ట్రంలో చూస్తూ ఉంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఈ రాష్ట్రమే కాదు దేశం అతిలకుతలమవుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన మేరకు 50,000 ఖాళీలున్న వైద్య డాక్టర్ల పోస్టులు కూడా మంజూరు చేసి ఈరోజు నియమించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और जूबली हिल्स MLA मागंटी गोपीनाथ ने आज फिर एक मरतबा मजीद 2,500 राशन पैकेट्स की गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी CEO सैफुल्ला के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहम इस दौरान अखिलती इदारों के मुस्तक स्टाफ को भी राशन पैकेट्स तकसीम की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए उन पर तनकीद करने वालों को बाज आ जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी सोशल मीडिया व दीगर प्लेटफॉर्म्स पर नेगेटिव कमेंट्स व तशहीर करने वालों के ख़िलाफ़ वो डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड मंशा वक्फ के मुताबिक मुसलमानों की मौसर अंदाज से खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ है। वहीं मफाद परस्त अनासिर हमा अक़साम के हरबे अपनाकर खिदमात में अदम तवाज़ुन का बाइस बन रहे हैं। बोर्ड ने हमेशा मुसलमानों के मफादात को तरजीह दी, इसलिए गुज़िश्ता दिनों 2,500 इसी तरह जुमला 5,000 राशन पैकेट्स तकसीम किए गए। पहले तो वक्फ बोर्ड जो है मंशा वक्फ के हिसाब से काम करना है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ वक्फ बोर्ड में जो है ना ज़्यादा जितने भी जो पावर्स है बोर्ड को है, बोर्ड मिलके हमको रेजोल्यूशन देने के बाद ही हम जो है ना 21 लाख रुपए का जो है राशन किट तकसीम कर रहे हैं। और अभी नहीं, इससे पहले भी लॉकडाउन में भी करें, क्योंकि मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है 10 किलो चावल कल CM साहब भी ऐलान करे। वो CM साहब जो काम कर रहे हैं, मैं CM साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है ना जो करना है वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये राशन किट बोल के नहीं है, 2,500 आदमियों को देने से नहीं है। 2,500 आदमियों से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर करोड़ों में लोग आए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में, मगर हमारे पास जो है ना मैयत फंड के लिए भी जो है ना 5,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जो भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करे उनको इमीडिएट जो है ना मैयत फंड बोल के जो है ना कफन दफन के लिए दे रहे, और ग्रेवयार्ड्स भी जो है ना फ्री देना बोल के खबरस्तानों में भी हम लोग पूरी तरीके से पाबंदी करें। अगर कोई नहीं दे रहे तो आप अप्लीकेशन दीजिए, इमीडिएट उनको एक्शन लेंगे, उनके ऊपर सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज़ जो है ना वक्फ बोर्ड के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे कि बहुत सारे लोग जो है ना मीडिया पे चला रहे कि मतलब अपनी अपनी दुकान चला रहे, चेयरमैन क्या करे, खाली चेयरमैन फेगम पाक तुम लोग फेगम पाक करे, मतलब हम फेगम पाक के कोई, हम तो आओ यहाँ पर आके बात करो, दम है तो हम हिसाब बताते, क्या करना है बताते। यहाँ पर गलत सलत मत ये करिए, किसी की सुना सुनी पे
मत जाइए, कुछ है तो आके डायरेक्ट मेरे से पूछिए, मैं उसका आंसर देता हूँ मैं, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है किसी के बारे में जो है ना गलत सलत डाल देना, झूठ बोल के जो है ना कुछ भी लिख देना, कुछ भी कर देना बोले तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है, हम भी उसका आंसर देंगे, हम भी डिफॉर्मेशन डालेंगे, हम भी ताक में हम भी वॉच कर रहे हैं हर चीज़ को, कौन किधर क्या कर रहे, कौन किधर ज़मीनों के धंधे कर रहे, कौन किधर गलत काम कर रहे, हम भी वॉचिंग में हैं, हम भी इसको छोड़ेंगे ना, इसको समझे। साबिक जीएचएमसी डिप्टी मेयर व बोराबंडा कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने अपने हलके में सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे के कामों की निगरानी की। वाज़ेह हो कि बढ़ते कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए जीएचएमसी की जानिब से शहर भर में एंटीवायरस दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इस ज़िमन में बाबा फसीउद्दीन ने जीएचएमसी की टीम के हमरा बोराबंडा के मसाजिद, मनादिर, चर्चेस और दीगर अवामी मकामात पर एंटी वायरल दवा का छिड़काव करवाया। इस मौके पर टीआरएस के मुकामी कायदीन और दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ मुसलमानों में दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। उन्होंने अमान नगर ए में वाक़ मस्जिद बिल्क़ीस उस्मान में मस्जिद कमेटी के अरकान अब्दुल हफीज़ इंजीनियर, इम्तियाज़ खान, अमजद खान, अहमद बिन सिराज, इमाम मस्जिद हाफिज़ शेख जाफ़र की मौजूदगी में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़िला निज़ामाबाद के मंडल आरमूर और अतराफ़ व अकनाफ़ के मवासियात के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में ईद उल फ़ित्र के पेश नज़र ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन खादिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर ने बताया कि ईद के राशन किट्स तकसीम किए गए ताकि ये मुस्तहिक़ घराने भी ईद की हकीकी खुशियों में शामिल हो सकें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद मंडल आरमूर के देहात के गरीब मुसलमानों के दरमियान में ईद उल फ़ित्र के मौके पर ईद उल फ़ित्र किट तक़सीम की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम की ख़ुसूसी तवज्जुहात के नतीजे में आरमूर उसके इर्द गिर्द के देहातों में 100 मकानात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईद के किट तक़सीम किए गए हैं और मज़ीद तक़सीम किए जा रहे हैं। हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर की जानिब से और तमाम आरमूर मंडल के देहातों के मुसलमानों की जानिब से हज़रत मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम का और तमाम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ट्रस्टियान का, उनके माविनीन का अपने दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तंजीम को शक्क़ कबूलियत से नवाजें और इसके माविनीन को अल्लाह तबारक व तआला जज़ा खैर से नवाजें। नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही मास्क यूज़ ना करने वालों पर भी 1000 रुपये का चालान लगाया जा रहा है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने शब क़दर के मौके पर रात को पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिना मास्क घूमने वालों और नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। शब बारात है, ये शब बारात के मौके पे हमारे राजकोंडा पुलिस ने काफ़ी भारी इंतज़ाम किया है। पूरे रात भर हमारे सीनियर ऑफिसर भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट में भी बंदोबस्त बढ़ाया गया है। हमारा पूरे आवाम से यही ऐलान है कि अभी कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यू नॉर्मल है कंपलसरी मास्क हर एक आदमी पहनना है। इवन सिंगल आदमी गाड़ी में जा रहा है तो भी मास्क पहनना है। मोटरसाइकिल पे अभी भी हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मास्क नहीं पहने, पक्का 1000 रुपये फाइन के केसेस उनके ऊपर लगते हैं। कहीं पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हर एक के जान को अभी हर एक को अपने जान के लिए बचाने के लिए कोशिश करना है। अगर हम लोग ये जो न्यू नॉर्मल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, बड़े गैदरिंग अभी अलाउड नहीं है, सबका मेंटेन करना है। नहीं किए तो अपने को ही नुकसान, ये समझ के अभी हमें आगे चलना है। तो पूरे आवाम से ताउन के लिए मैं ऐलान करता हूँ, खासकर पुलिस वाले हमारे
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चेक पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ पक्का कोऑपरेशन करो, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मासब टैंक इलाके के एक स्नूकर पार्लर पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने रेड किया। इत्तला मिली थी कि यहां रात देर गए तक स्नूकर पार्लर चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में स्नूकर पार्लर के ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि रात 9 बजे से ही तेलंगाना भर में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है और इस पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के टोली चौकी में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसीलात में बताया गया है कि नवाज और रेयान बाइक पर जा रहे थे कि अचानक बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान नवाज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रेयान जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला पर मजलिसी लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग ने अस्पताल पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया। मुतवफ़ी के घर वालों से हमदर्दी का इजहार भी किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और दीगर उलमा की मुसलमानों से अपील। कहा, ईद की नमाज में बड़े मजमे से इज्तिनाब करते हुए मुख्तसर जमातें बनाई जाएं। ईद उल फित्र के मौके पर नमाज के लिए मसाजिद में 1 से 3 जमातें बनाई जाएं। सदर जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना और ओडिशा हामिद मोहम्मद खान की अपील। हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबर की तरदीद। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने इस मामले में पेश की वजाहत। कहा, अस्पताल में दरकार ऑक्सीजन मुनासिब मकदार में दस्तयाब। कांग्रेस ने कोरोना बहरान पर मरकज की मोदी और रियासत की केसीआर हुकूमत पर की जमकर तनकीद। रुकन असेंबली सीतक्का ने कहा, सारी दुनिया में जंग जैसा माहौल है तो मरकजी और रियासती हुकूमतों को अवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं। रियासत तेलंगाना में सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सीएम केसीआर का अहम ऐलान। कहा, आइंदा 2 माह तक घर के हर फर्द के लिए दिए जाएंगे 5 किलो चावल मुफ्त। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने किया बीबी नगर में वाक़े एम्स अस्पताल का मुआयना। कोविड के इलाज, ऑक्सीजन और अद्वियात की सप्लाई के बारे में हासिल की मालूमात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।